जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं कथाओं में पोपाबाई का जिक्र। पोपाबाई की पौराणिक व्रत कथा, व्रत उद्यापन विधि। पोपाबाई कौन थी, कहाँ पैदा हुई, इसका राज कैसा था, इसका शासन कौन से कालखंड में था, जैसे सवालों का संतोषजनक जवाब भले ही कहीं न मिले, लेकिन राजस्थान में एक जगह ऐसी भी है जहां पोपाबाई का छोटा सा मंदिर यानी कि दरबार सजा है। यह जगह है श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर उपखंड का मुक्तिधाम। वैसे तो इस मुक्तिधाम में कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी हैं, लेकिन पोपाबाई का दरबार चौंकाता है। बुजुर्गों के अनुसार कार्तिक माह में महिलाएं पोपाबाई की व्रत कथा सुनती है। संभवत सादुल शहर में यह प्रतिमा उस कथा से प्रेरित होकर लगाई गई है। कथा में बताया गया है कि किस तरह पोपाबाई की मृत्यु हो जाती है और फिर उसको किस तरह स्वर्ग का राज मिलता है। मृत्यु के बाद एक दंपति जब स्वर्ग पहुंचता है तो वहां का दरवाजा बंद मिलता है। तब धर्मराज प्रकट होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पोपाबाई का राज है। इसके बाद दंपति को मृत्युलोक जाकर 7 दिन तक 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनने और उद्यापन करने को कहते हैं। कथा के आखिर में राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय कहा जाता है। वैसे पोपाबाई को पात्र मानकर कहानियां और कथाएं भी लिखी अथवा सुनाई गई है। पोपाबाई की पौराणिक व्रत कथा। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा खुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, है राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठसेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा गोला नारियल से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। बोलिए पोपाबाई की जय। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।